सो गाइस क्या हमें SummerSlam 2025 में कोडी रोड वर्सेस दारोक का मैच देखने को मिलेगा और वो कैसे देखने को मिलेगा, इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है, वो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्ट होगी, एंड तक जरूर देखना और देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दो। सो गाइस आप सबको तो पता ही होगा कोडी रोड्स और दारोक की कहानी तब से शुरू हुई थी जब से आपको पता है कि जो रोमन रेंज है वो अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन थे। मतलब रेसलमैनिया 39 में पहले हमने कोडी रोड्स और रोमन रेंज का मैच देखा था जहां पर कोडी रोड्स हार गए थे। फिर उन्होंने 2024 का रॉयल रंबल जीता था और उन्होंने फिर से एक बार रेसलमैनिया 40 में मैच के लिए रोमन रेंज चैलेंज करा था और जहां पर ऐसा लग रहा था कि कोडी रोड्स अब फाइनली जीत के अपनी स्टोरी फिनिश कर देंगे। और उस वाले मतलब उस मैच के बिल्डअप के टाइम पर हमने दारोक को भी देखा था जहाँ पर पहले दारोक जो है वो कोडी रोड्स से उनका मैच मांगना चाहता था, लेकिन फिर कोडी रोड्स ने बाद में मना कर दिया। एटलीस्ट पहले तो उन्होंने हाँ कहा था, लेकिन फिर वो वी वॉन्ट कोडी वी वॉन्ट रॉकी वाला जो सीन चला था आपको पता ही होगा, क्योंकि उस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक था डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो ऐसे में भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को अपने प्लान चेंज करने पड़ गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो रेसलमेनिया 40 में वो जिस प्लान का चार्ज उस प्लान के साथ गया रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स, और वहाँ से फिर आपको पता है कि दारोक ने भी हिल टर्न लेकर रोमन रेंज को ज्वाइन कर लिया था। फिर तब से हमने कोडी रोड्स और दारोक की कहानी देखी थी। और जब रेसलमेनिया 40 में कोडी रोड्स ने फाइनली रोमन रेंज के 1316 डेज वाले रेन को ख़त्म कर दिया था और फिर कोडी रोड्स वहाँ पर चैंपियन बन गए थे। फिर जो रेसलमेनिया 40 के बाद जो रॉ आफ्टर रेसलमेनिया हुई थी उसमें हमने कोडी रोड्स का एक सेगमेंट देखने को मिला था जिसमें दारोक ने उनको इंटरप्ट करा था और कोडी रोड्स और दारोक रेसलमेनिया 40 के बाद हमें फेस टू फेस देखने को मिली थी। मतलब जो रॉ आफ्टर रेसलमेनिया हुई थी उसमें हमें कोडी रोड्स और दारोक फेस टू फेस देखने को मिले थे। और उस टाइम पर दारोक ने कहा था कि वी स्टिल हैव अनफिनिश्ड बिजनेस। तो दारोक ने वहाँ पर क्लियरली हिंट दे दी थी कि उनको अभी कोडी रोड से अनफिनिश्ड बिजनेस है। और इस साल जब मतलब इस साल की जब शुरुआत हुई थी और जो US नेटवर्क है आपको पता है कि जो USA में जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है वो तो नेटफ्लिक्स पर पहले ही आ गई थी। यहाँ पर इंडिया में तो शायद वो अप्रैल या मार्च में आई थी, लेकिन जो USA में वो जनवरी के टाइम पे ही आ गई थी। और 1 जनवरी 2025 को हमने जब मतलब पहली बार जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है वो नेटफ्लिक्स पर आई थी उसका हमें एक शो भी देखने को मिला जिसमें आपको याद होगा कि रोमन रेंज और सोलो सिकोआ का मैच था। और उसमें जो दारोक आए थे वो फाइनल बॉस बन के नहीं आए थे, उसमें दारोक बेबी फेस बन के आए थे और उस टाइम पे वो कोडी रोड्स के साथ अपनी दोस्ती निभा रहे थे। फिर वहां से तो ऐसा देखकर ऐसा लगा था कि अब दारोक और कोडी रोड्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है एक दूसरे से। लेकिन फिर एलिमिनेशन चैम्बर 2025 से पहले हमने स्मैकडाउन लाइव के एक सेगमेंट में मतलब स्मैकडाउन लाइव का कोई एक सेगमेंट था उसमें हमने दारोक और कोडी रोड्स को फेस टू फेस देखा था। मतलब दारोक ने अचानक से अपना रिटर्न कर दिया था, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रिटर्न था। और दारोक और कोडी रोड्स जब फेस टू फेस आए थे तब दारोक ने कोडी रोड्स के सामने ये डिमांड रखी थी कि वो चाहते हैं कोडी रोड्स उनके चैंपियन बने मतलब कोडी रोड्स अपनी सोल दारोक को भेज दे। और दारोक ने कहा था कि वो इसका जवाब एलिमिनेशन चैम्बर 2025 में लेंगे। तो एलिमिनेशन चैम्बर 2025 में जब दारोक और कोडी रोड्स का सेगमेंट हुआ था, जब मेंस एलिमिनेशन चैम्बर जॉन सीना जीत गए थे, उसके बाद कोडी रोड्स ने तो मना कर दिया था अपनी सोल भेजने से, लेकिन वहाँ पर जॉन सीना ने अपनी सोल दारोक को बेच दी थी। और दारोक और जॉन सीना साथ में हो गए थे जिस टाइम पे उनके साथ ट्रैविस स्कॉट भी थे। तो ऐसे में ये तीनों लोग हमें साथ देखने को मिले थे, जॉन सीना, दारोक और ट्रैविस स्कॉट। और वहाँ पर जॉन सीना ने मतलब कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करा था। वहाँ पे जॉन सीना ने कोडी रोड्स के ऊपर हील टर्न ले लिया था और जो जॉन सीना उन्होंने अपनी सोल वो मतलब दारोक को बेच देती, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जॉन सीना का जो हिल टर्न है वो इसी तरह से प्लान करा था कि अगर कोडी रोड से मतलब दारोक को अपनी सोल नहीं बेचेंगे तो वहाँ पे जॉन सीना वो अपनी सोल दारोक को बेच देंगे और फिर उसके बाद यहाँ से जॉन सीना का हिल टर्न करवाया जाएगा। वैसे भी आपको पता है कि जो अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में इस वक्त जॉन सीना का फेयरवेल टूर चल रहा है। लेकिन एलिमिनेशन चैम्बर 2025 के बाद से हमने दारोक और जॉन सीना को एक भी बार साथ नहीं देखा। वो तो ये सारी क्या प्लानिंग करी गई थी, ये जो भी बिजनेस स्ट्रेटजी थी वो दारोक ने अपने इंटरव्यू में रिवील कर दी थी, वो सब आपको पता ही है। लेकिन SummerSlam 2025 में हमें एक ऐसा बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है जिस वजह से हमें दारोक वर्सेस कोडी रोड्स का मैच SummerSlam में देखने को मिलेगा। अगर आपको याद ही होगा कि जॉन सीना और कोडी रोड्स के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वाले सेगमेंट में हम जॉन सीना ने एक लाइन बोली थी कि वो SummerSlam वाले दिन फ्री नहीं है, तो इस वजह से वो कोडी रोड्स से SummerSlam में मैच नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि SummerSlam आपको पता है 2-3 अगस्त को है और जॉन सीना को उसी दिन अपनी मूवी की शूटिंग के लिए भी जाना है। तो ऐसे में उस टाइम पे तो जॉन सीना ने मना कर दिया था, लेकिन कोडी रोड्स को उस टाइम पे गुस्सा आया था और कोडी रोड्स ने जॉन सीना के ऊपर अटैक करके उनसे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था। तो ऐसे में अब जॉन सीना ने तो ये कह दिया था कि वो SummerSlam वाले दिन फ्री नहीं है। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इस वाली चीज़ को और आगे भी यूज़ करे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर SummerSlam वाले जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स के मैच में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ला सकती है। मेरे हिसाब से अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ये एंगल प्लान कर रही है तो वो इसे SummerSlam से पहले किसी स्मैकडाउन लाइव के शो में नहीं दिखाएगी, वो डायरेक्ट इसको SummerSlam में दिखाएगी, क्योंकि SummerSlam वाले दिन ही शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई को शौक देना होगा ना। वैसे भी बड़ा पेपर हुआ है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई शौक दे सकते हो। डब्ल्यूडब्ल्यूई ये मतलब इस शौक और ये ड्रामा देने के मामले में जानी जाती है। डब्ल्यूडब्ल्यूई की आपको पता है पुरानी आदत है, ऐसी तो फिर फैंस को मज़ा आता है इसके बिना, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस को मज़ा भी नहीं आता डब्ल्यूडब्ल्यूई देखने में।
तो अब बात करते हैं ट्विस्ट के बारे में। ट्विस्ट यहाँ पर ये होने वाले कि समर स्लैम वाले दिन जब जॉन सीना और कोडी रोड्स का मैच हो रहा होगा, उस टाइम जॉन सीना कोडी रोड्स से कहेंगे कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मैं समर स्लैम वाले दिन फ्री नहीं हूँ। तो जॉन सीना यहाँ पर कोडी रोड्स से लड़ने के लिए मना कर देंगे। फिर उसके बाद हमें जॉन सीना और कोडी रोड्स का मैच देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन रिप्लेसमेंट के तौर पर यहाँ पर फिर दारोक अपना रिटर्न कर सकते हैं और दारोक जॉन सीना की रिप्लेसमेंट में कोडी रोड्स से लड़ेंगे। और हमें समर स्लैम 2025 के नाइट 2 के मेन इवेंट में देखने को मिलेगा कोडी रोड वर्सेस दारोक मैच, जो कि एक फैंस के लिए ड्रीम मैच भी है, जो कि हम रेसलमेनिया 41 में होने के रूमर सुन रहे थे, लेकिन वो फाइनली हमें 2025 की समर स्लैम में देखने को मिल जाएगा। अब ये स्पेकुलेशन कितनी सच है कितनी नहीं है वो तो हमें समर स्लैम जब आएगा तब पता लगेगा। इस चीज़ के ऊपर कितना बिलीव करना है वो आप लोग ही जानते हो और वो मैं भी जानता हूँ, क्योंकि दारोक मतलब जब भी दारोक का नाम सामने आता है तब दिमाग में एक ही वर्ड आता है, धोखेबाज और दगाबाज। क्योंकि दारोक ने पहले जो करा था ना एलिमिनेशन चैम्बर के टाइम पे, तो उनकी जो तो रिस्पेक्ट है वो वैसे ही गिर गई। तो ऐसे में दारोक ये चीज़ भी कर सकते हैं समर स्लैम वाले पेपर को थोड़ा और बड़ा बनाने के लिए। जैसा कि जॉन सीना और कोडी रोड्स के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वाले सेगमेंट में जॉन सीना ने बोला था कि वो समर स्लैम वाले दिन बिजी आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज़ को और आगे भी यूज़ करती जॉन सीना और कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन में, तभी ये दारोक वाली चीज़ पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। क्योंकि जॉन सीना स्टिल समर स्लैम वाले दिन भी वही बोल सकते हैं कि वो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं अपनी मूवी की शूटिंग में बिजी हूँ, समर स्लैम वाले दिन भी मैं फ्री नहीं हूँ। तो ऐसे में तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो तुमने मेरे से ज़बरदस्ती साइन करवा लिया था वो स्मैकडाउन लाइव में। जॉन सीना ये चीज़ बोलते तो उसके बाद हमें जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स का मैच तो वैसे ही देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन रिप्लेसमेंट में डब्ल्यूडब्ल्यूई दारोक वर्सेस कोडी रोड्स के मैच डाल सकती है समरस्लैम 2025 के मेन इवेंट में। और फिर जो मतलब जिन लोगों का ये ड्रीम मैच है दारोक वर्सेस कोडी रोड्स वो भी उनको देखने को मिल जाएगा और ये समरस्लैम का एक मूवमेंट बन जाएगा फैंस के बीच, जिसको फैंस सालों सालों तक याद रखेंगे। और फिर ये मतलब एक तरह से समरस्लैम की हिस्ट्री में अब तक का एक शॉकिंग मूवमेंट भी बन जाएगा। बाकी आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। आज की वीडियो यहाँ तक थी। आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, तो लाइक के बिना तो कहीं मत जाना। इसके अलावा कमेंट पे आप लोग मुझे बताने कि आप क्या थॉट्स है इस बारे में। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करो, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी रेसलिंग कंटेंट आता रहता है। तो अगर आप लोग रेसलिंग के बड़े वाले फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑल पे प्रेस कर सकते हो। बाकी वीडियो को जितनी शेयर कर सकते हो उतनी शेयर कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।